नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। किरंदुल में हुई आफत की बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है और इस बीच पीड़ित परिवारों से वन मंत्री केदार कश्यप ने मुलाकात की और लोगों को दुख साझा किया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। पूरे बस्तर में इन दिनों बारिश से नदी नालों में बाढ़ की स्थिति है, तो वहीं किरंदुल में हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। किरंदुल के एनएफडीसी डिपॉजिट 11C माइनिंग में कच्चे लोहे की खुदाई के कारण तालाब से भी बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें लाखों लीटर पानी जमा था। जलभराव इतना ज्यादा था कि पहाड़ को तोड़ता हुआ किरंदुल के वार्ड नंबर 1, 3, 4, 5 और 6 में लोगों के घरों को तबाह करता हुआ निकल गया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और दंतेवाड़ा जिला प्रभारी केदार कश्यप बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि किरंदुल में बाढ़ से ऐसी तबाही होगी। लगातार ये बारिश हो रही है और 21 तारीख से लेकर वर्तमान आज 27 तारीख हो चुका है और अनवरत रूप से बारिश हो रही है और उसी कारण से अभी यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर वार्ड क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6 और 18 में जिस तरीके से जल भराव हुआ है, लगभग 215 घरों में जो गाद है वो पहुंची और कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको बहुत ज्यादा करके नुकसान भी हुआ है। जिला प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उनको सहयोग भी दिया गया है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके लिए कपड़े, गद्दा जो भी सरकार है उनको बताया गया है। वहाँ तक कि 20-20 हजार रुपये उनको व्यक्तिगत तौर पर भी राहत दिया गया है और सरकार पूरी तरीके से उनके हितों की रक्षा के लिए और उनको व्यवस्थित करने के दृष्टि से काम कर रही है। माननीय विश्व व्यवसाय जी अभी दिल्ली गए हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि और हमारे माननीय विधायक जी एकदम यहाँ से सुबह से है और अभी कुछ समय तक और रहेंगे, 2 दिन और रहेंगे और लगातार वो घर जाकर के संपर्क भी करेंगे और आने वाले समय में इसको पूरा तरीके से प्लान तैयार किया जाएगा और प्लान तैयार करके इस नगर से क्या व्यवस्थित हो सकता है। अभी देखिए तत्काल लगातार बारिश हो रही है, कोई भी यदि निर्माण कार्य कराना हो तो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार वर्षा की स्थिति है और लगभग 51% से ज्यादा अभी इसी समय में डालते बारिश हुई है जो एक रिकॉर्ड है और लगभग मैं यहाँ के सभी लोगों से चर्चा कर रहा हूँ तो ये लगभग 40-50 वर्षों में पहली बार उन्होंने देखा है ऐसी स्थिति को। तो हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति और बेहतर हो। देखिए, लगातार हमारे नगर पालिका किरंदुल में लगातार बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ है, जिसके कारण पूरा एनएमडीसी के पूरा मलम्पा कैंप में बाढ़ आया है। वहाँ पे मलबा पूरा ये आया है, घर घर घुसा है। वास्तव में बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है और मैं सत्र में गया था जिसके कारण तत्काल नहीं पहुंच पाया और कल मैं तुरंत वहां से आया और लगातार हर मोहल्ले में घर घर घूम रहा हूं और हमारे प्रभारी मंत्री केदार कश्यप भी कल आए, वो भी देख के गए। हर संभव सरकार यह मदद कर रही है। जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि लगातार यहाँ पर मदद कर रही है। 20-20 हजार रुपया तत्काल ऐसा राहत कार्य दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर काम चल रहा है। हर अमला यहाँ लगा हुआ है। तहसीलदार हर यहाँ प्रबंधन, एनएमडीसी प्रबंधन पूरा यहाँ लेबर से लेके पूरा काम यहाँ कर रहा है। जगह जगह काम कर रहे हैं। उनको तत्कालीन राशन की जरूरत है, राशन दिया जा रहा है। वास्तव में घर में किसी के कपड़ा से लेके बर्तन से लेके कुछ भी नहीं है, पूरा बहा गया है। उनको तत्काल राहत व्यवस्था कैसे किया जाना है वो सारे हमला लगी हुई है, कर रही है और आगे बारिश लगातार यहाँ हो रही है। उसके लिए सभी को यहाँ पर राहत शिविर कैंप में ले जाया जा रहा है, वहाँ व्यवस्थित किया जा रहा है, वहाँ रखा जा रहा है
अभी लगातार मकान गिरते जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने हमने निर्णय लिया है मंत्री जी से, और जिसका मकान गिर गया है उनको मकान बना के दिया जाएगा, और बाकी लोगों को क्षतिग्रस्त हुआ है उचित उनको मुआवजा दिया जाएगा। हम मुख्यमंत्री को बहुत जल्दी इसके सर्वे करके उनको अवगत कराएंगे, ताकि सरकार जल्दी निर्णय लेकर ये पीड़ितों को जल्दी सहायता राशि जल्दी उपलब्ध करा सके। जैसे कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके द्वारा दो मुख्य आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप एनएमडीसी के ऊपर है कि एनएमडीसी माइनिंग से जो पानी आया, जलजला आया, उसके कारण। दूसरा आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने 3 साल से उस चेक डैम को साफ नहीं करने दिया। तो इसमें तत्कालीन जो है ये इसकी जो मुख्य जो है वो आप बताएंगे कि इसमें है क्या मामला? देखिए, अगर हम कल एनएमडीसी प्रबंधन को भी बुलाए हैं, कारण उनको पूछे हैं, ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से बाढ़ कहां से आया, कैसे आया, हम इसको अभी पूरे सर्वे कर रहे हैं। अगर जिसकी भी गलती होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और आगामी इस प्रकार का किसी प्रकार का लापरवाही ना हो। सीधा एनएमडीसी प्रबंधन को निर्देश दिया गया है और तत्काल वो अभी काम कर रहे हैं। अगर नगर पालिका की बात करें, अगर नगर पालिका भी जो भी अगर लापरवाही हो उन पर भी ये जांच का विषय है, जांच करेंगे और उनको उचित कार्रवाई के लिए हम निर्देशित करेंगे। अगर कोई लापरवाही किया है इसके लिए हम सब निर्देशित किए हैं। कल एक मंजर देखने को सामने आया था। कल जब मंत्री जी थे तो उस वक्त बंगाली के वार्ड क्रमांक 3 में जो कॉन्ट्रैक्टर है आरसी नाहक, उनके मुर्देबाद के नारे लगे थे, और इस वक्त आप भाजपा के जिला अध्यक्ष भी है और विधायक भी है। ऐसे में क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी लोगों ने वास्तव में जिसका घर ऐसे पूरा पानी घुसा है और वो रात भर सोया नहीं है, वास्तव में उनके गुस्सा जायज है। किसी के ऊपर भी वो गुस्सा आ सकता है, बोल सकता है। अगर इसमें क्या लापरवाही हुई है हम उसकी जांच करेंगे। लोगों में इस हादसे को लेकर इतना गुस्सा था कि उन्होंने मौके पर आरसी नाहक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और आरसी नाहक को पार्टी से तत्काल निष्कासित करने की मांग की। तो वहीं कांग्रेस विधायक छबिंदर कर्मा भी लोगों से मिले। इस दौरान छबिंदर कर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अभी यहाँ फील्ड में घूम रहा हूँ। पिछली बार भी मैं आया हुआ था, उस डैम को देखने के लिए गया हुआ था और उसको साफ करने का निर्देश देके गया था। मैं अध्यक्ष थे, सीएमओ थे, सबको लेके गया हुआ था। सबसे बड़ा चीज क्या है कि प्रकृति जब अपने प्रकोप पे आती है तो वैसे भी इंसान बुरा नजर आता है। अब हमको तो पहले इनका व्यवस्था देखना है, इनको पहले हम ठीक कर ले, कितना अच्छा कर सकते हैं। मैंने अभी एजीएम साहब से भी बात किया, वो भी आ रहे हैं और मैं इसके बाद मैं जीएम साहब से भी मिलूंगा। पहले हम इनको रखने की व्यवस्था और इसको क्लियरेंस जो है वो कर ले पहले, उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ क्या कमियां हैं, इनको ठीक करते हैं। उसका जानकारी लेंगे हम। सुनाई में हमारे भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे हैं, हम देख भी रहे हैं आपके न्यूज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में। लेकिन अब नाला आ रहा है, जो पानी आ रही है वो जो नाला है उसका क्लियरेंस हो जाएगा तो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि जितने भी प्रभावित लोग हैं, सारे लोगों के लिए हमने एसडीएम से बात किया है और भी फिर मैं जाके हम लोग और एक बार बैठेंगे कि सारे को पहले हम वहाँ शिफ्ट करें, शिफ्ट करने के बाद इसको पहले क्लियर कर लें। अभी जैसे आपने भ्रमण किया तो आपने क्या देखा और उसके बारे में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब वो तो बहुत अच्छा हुआ कि लोग थे, एक दूसरे का हेल्प किए, सब लोगों को बचाया गया, जनहानि नहीं हो पाया। मतलब ये तो हमारे लिए ऊपर वाले की मेहरबानी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जनहानि नहीं। जो चीजें नुकसान हुई है वो भरपाई हो सकती है, बना सकते हैं। और अब हम यही कोशिश करेंगे अभी कि सारे प्रशासनिक अब अमले के साथ बैठ के उसका व्यवस्था करें। बता दें, आरसी नाइक को लेकर लोगों में इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि वे नगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर और जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आरोप है कि आरसी नाहक ने नगर पालिका में जितने भी कार्य किए हैं उनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। जहां बाढ़ आई वहां भी आरसी नाहक ने ही निर्माण कार्य कराया, जिसमें घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाने का आरोप लगा है। लोगों में इतना गुस्सा था कि विधायक के सामने ही आरसी नाहक मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ये सब देख आरसी नाहक ने भी एक स्थानीय के साथ हाथापाई की, जिससे पुलिस ने बीच बचाव कर छुड़ाया। सवाल यही बना हुआ है कि इस मामले में कब तक आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट।
चलिए फिलहाल वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। इन लोग इतना खुश क्यों हैं? कितने दिन बाद आ रहे हो छत्तीसगढ़? यही करीब 6 महीने बाद। अभी तो भैया रोने के दिन गए। अब सरकार अब हर विवाहित महिला को महीने के 1,000 यानी साल के 12,000 रुपए दे रही है महतारी बंधन योजना के तहत। तो खुश होने की बात है ना। सत्य सनातन की शोभा है जो, भारत के कण कण में रचने बसने वाला एक नाम। आगमन से जिनके दिवाली बन जाती है वो शाम, चरणों में जिनके हैं पवित्र धाम। हम सब के आराध्य है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है जीवन। प्रफुल्लता और उमंग से भर जाता है तन मन। प्रभु के दर्शन की लालसा हर किसी को है, पर कुछ ही होते हैं जिनकी ये लालसा पूरी होती है। पर अब ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 2.5 करोड़ परिवारजनों को प्रभु के दर्शन कराने की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और अपने वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है श्री रामलला दर्शन योजना की पुनीत सौगात। 2.5 महीने के अल्प समय में ही पूरे होते वादों में से एक श्री रामलला के दर्शन का वादा भी हो रहा है पूरा। छत्तीसगढ़ शासन की श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए राम भक्तों को अयोध्या धाम भेजा जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों के दल की भी व्यवस्था की गई है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, होंगे सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन।
नाम अनीता बाई तंवर हरे, मैं डुमरी गांव रहता हूँ, जिला बरिया का। मैं यहाँ खेती किसानी करता हूँ, तेंदुपत्ता भी तोड़े जाता हूँ। तेंदुपत्ता संग्रहण करके अपन बिक्री कर देता है। पहले एक रेट निर्धारित थी से 4000, अब 1500 बढ़ा के 5500 कर दे है, जेमा अपन 1500 प्रॉफिट होते। प्रति बोरा हमला 4000 मिलत रही से, अभी 5500 कर दे है। हमारा 1500 रुपया ज्यादा मिली, ओकर से हमान अपन नाती पोता मन के पढ़ाई लिखाई में खर्चा करबो। हमला फायदा है, हमार बाल बच्चा से खलक हमारा फायदा है, तो कहीं कुछ अपन 4 पैसा बचा सकबो। सरकार हमला अच्छा से उन्नति करे बर ज्यादा बढ़ा दे थे। आपको पहले से ज्यादा पैसा मिलते और बचत भी होगी। आप पहले हमारे हाथ में पैसा नहीं बाँचत थी से, अब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बाँची तो हमारे परिवार भर हमारे थोड़ा बहुत सोच सकता। सरकार हा ओकर बर घोषणा करे है कहीं तेंदुपत्ता के बढ़ा जाए, हाँ ओकर से हमारा बहुत फायदा होते। ओकर से अन्य सामान खरीद सकथन, अपन किसानी के लिए खादू कचरा भी कर सकथन। एक से हमार रोजी रोटी अच्छा चल ही और हमारा किसानी करे में प्रोत्साहन मिलते। ये विष्णुदेव सरकार के बाद में हो पैसा, एक लिए विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद और नरेंद्र मोदी जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बात का सबसे विष्णु सरकार है, उसका लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे बारे अच्छा से सोचे। एक लिए हमन हाँ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ला बहुत बहुत धन्यवाद देते। 1500 बढ़ाए से हमारा बहुत फायदा हुई से, 4 पैसा बाँची हमार, ओकर लिए हमारे सरकार ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक लिए विष्णुदेव सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल सोनकर। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप सभी को पता है, सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सरकार, ट्रांसपेरेंसी की सरकार आ चुकी है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से मुझे ऐसा लगता है प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिकारियों का एक अंकुश सा लग गया है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार गतिविधियां बढ़ी है, जिससे कि विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आधुनिक तकनीकी रूप को अपनाते हुए हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, जहां तक संभव हो ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी सुविधा होती है कि पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़ता, अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता, उसका रिश्वतखोरी और दूसरे तरह के काम में अंकुश लगे। ऑनलाइन परमिट से यह होगा कि पारदर्शिता रहेगी, जो भी ऑनलाइन इसके परिवहन के ठेके होंगे सब ऑनलाइन रहेगा। उसमें साफ साफ दिखेगा कि किस परिवहन को कंपनी को यह ठेका मिला है, तो उससे परिवहन की जो पारदर्शिता साफ रहेगी और इससे अवैध कोयला की जो कालाबाजारी होती थी उस पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को नकेल को कसने के लिए जो नए सिस्टम जो लागू हुए हैं, उनका पूरा समायोजन करके भ्रष्टाचारियों के गिरबान तक जाकर उनका गिरबान पकड़कर उनको सजा देने के लिए एक एक दिन के लिए भी उनको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। और इस सरकार में पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, उनका एक एक चीज को निकालकर उन्हें जेल के पीछे पहुंचाने की ये सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए हम सभी विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विष्णुदेव जी को, मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं विष्णुदेव साय जी सरकार जी का धन्यवाद देता हूं और वह छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं। राजिम बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है, जिसका पुराना नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी राजिम था। राम भगवान जी लोग जो वनवास में आए थे, उस दौरान सीता माता यहाँ से बालू से रेत से शिवलिंग के निर्माण किया था। इसका नाम आज कुलेश्वर महादेव है। यहाँ पर महानदी के साथ त्रिवेणी संगम हो रहा है, तो सच में त्रिवेणी संगम है। जहाँ पर कोई लुप्त नदी नहीं है, 3 नदियों का संगम है। वहाँ पर राजीव लोचन विष्णु जी का, शंकर जी का मंदिर देखकर पुरानी शैली में मैं बहुत भावुक हुआ हूँ। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार राजीव कुंभ कल्प करने जा रही है, बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर फिर से राजीव कुंभ कल्प का बहुत शानदार आयोजन 24 तारीख से 8 मार्च तक होना है। मेले की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी, संत साधु महात्माओं का
इस पवित्र भूमि पर आगमन होगा। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजीव मेला में लोग विदेश से भी, देश से भी, प्रदेश से भी आने वाले हैं और इसके लिए बहुत भव्यता के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। राजीव कुंभ जैसा आयोजन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है और सरकार का जो कार्य है प्रशंसनीय है और हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वर्तमान सरकार को मैं और मेरे जैसे यात्रिकों की ओर से बहुत धन्यवाद कि जो ऐसे यहाँ कुंभ मेला का आयोजन कर रही है। बहुत अच्छा आयोजन है ये जो माघी पूर्णिमा मेला से लेकर कल्प कुंभ तक है। इसके लिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में उन्मुक्त खेल मैदान के नाम पर पैसों का बंदर बाट का खेल चल रहा है और कांग्रेस सरकार में स्वीकृति 40 लाख के खेल मैदान निर्माण में ठेकेदार और नगर पंचायत के सीएमओ को मिली भगत से लाखों रुपए का बिल निकल चुका हुआ है। और साथ ही बता दें कि एक बार फिर फर्जी बिल निकालने की साजिश के जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने पकड़ा और साथ ही जिला प्रशासन के साथ शासन को इसकी शिकायत की गई। खेल मैदान निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए। नवागढ़ में एक मिनी स्टेडियम नवनिर्माण किया जा रहा है नगर पंचायत के द्वारा जो है, उसमें एक शिकायत जनदर्शन में प्राप्त हुई है जिसमें कि सीएमओ के द्वारा और वहाँ के सब इंजीनियर के द्वारा उसमें अनियमितता किए जाने की शिकायत है। उस पर एक जांच दल गठित करके जो जल प्रशासन के द्वारा जांच कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।